भारतीय जनता पार्टी का विधायक जो लड़ता है चुनाव, वो हारे या जीते, भारतीय जनता पार्टी उसे विधायक के तौर पर देखती भी है। भाजपा का हारा हुआ विधायक भी विधायक ही होता है। नहीं, विधायक तो विधायक ही होता है। देखिए, ये तो आप नहीं कह सकते, मैं भी नहीं कह सकती, विधायक तो विधायक। करतार सिंह भड़ाना जी चुनाव लड़ेंगे और पूरी मेहनत से जितने भी हमारे कार्यकर्ता भाई बंद हैं सभी पूरी तरीके से उनके साथ रहेंगे। भड़ाना जी पिछली बार आए थे, कुछ थोड़ी बहुत ही कमी रहेगी, इस बार वो कमी नहीं रहेगी। मंगलौर विधानसभा क्षेत्र आपकी विधानसभा है, मतलब अगर हम खुले तौर पर कहें तो क्या लगता है कि चूंकि जिलाध्यक्ष उसी विधानसभा का है तो सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के झोली में जा सकती है? जो कमियां, जो खामियां रह गई थी, वो कमी और खामी हम दूर करेंगे और निश्चित तौर पर इस सीट को हम जीतेंगे। चुनाव 100% जीतेंगे। जैसे बार बार आप लोग मंगलौर विधानसभा सोचते हैं कि चुनाव जीत जाएंगे, पिछले बार जो बाई इलेक्शन था उस बाई इलेक्शन में भी कहा जा रहा था चुनाव जीत जाएंगे, अब की बार क्या लग रहा है आपको? चुनाव निश्चित जीतेंगे। कह तो हमेशा रहे हैं। ऐसा है, भड़ाना जी पिछली बार आए थे, कुछ थोड़ी बहुत ही कमी रहेगी, इस बार वो कमी नहीं रहेगी। थोड़ी बहुत कौन सी ऐसी कमी थी जो रह गई थी इस बार नहीं रहेगी? वो कमी थोड़ा विपक्षी ने ये चलाया कि भाई बाहर के हैं, ये यहाँ के नहीं, लोकल नहीं है। लेकिन अब इन्होंने ये साबित कर दिया कि कंटिन्यू यहाँ क्षेत्र में रहते हैं। आज इन्होंने अपने कार्यालय का विधिवत उद्घाटन भी कर दिया। तो इससे क्या है कि जनता को एक आस है कि हमने जिसके ऊपर भरोसा किया था, जिसके साथ हम चुनाव में रहे थे, वो वाकई में हमारे बीच में रहेंगे और चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन जो समीकरण है वो समीकरण तो बसपा और कांग्रेस के पक्ष में दिखता है ना बार बार। भाई साहब, आपको भी पता पिछली बार क्या कारण रहे, कैसे कारण क्या रहे? पूरा सरकार आपकी थी, पूरा सिस्टम आपका था। नहीं, वो जो कारण रहा वो थोड़ा सा एक मिसगाइड करने वाला रहा। अगर वो ना होता, वो सबने देखा, आपने भी देखा कैसे क्या हुआ, तो चुनाव कुछ और होता। ऐसा नहीं, चुनाव 100% जीतेंगे। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय मंगलौर विधानसभा में खुल गया है। आपको नहीं लगता कि बहुत जल्दबाजी हो गई है? मतलब 27 का चुनाव काफ़ी दूर है, जब चुनाव आता है तब जाकर के कार्यालय खोलना चाहिए। इतनी जल्दी खोलने की क्या ज़रूरत है? करतार सिंह भड़ाना जी ने बहुत जल्दी कार्यालय खोल दिया। नहीं, ये चुनाव 27 के ये कार्यालय 27 के लिए नहीं खुला है। ये तो जब से भड़ाना जी ने चुनाव लड़ा और चुनाव हारे, वो तब से ही यहाँ पे सक्रिय हैं। उन्होंने अभी टेम्परेरी कहीं बनाया हुआ था और अपने उन्होंने असिस्टेंट भी छोड़े हुए थे जो जन समस्याओं को सुनते थे और उन्हें भड़ाना जी तक पहुँचाकर उनके समाधान का प्रयास करते थे। अब उन्होंने ये देखो कि दूसरे के घर में अगर किराए पर थे या वैसे ही प्यार मोहब्बत में थे तो कब तक आदमी कर सकता है। ये तो उन्होंने सिर्फ सक्रिय रहने के लिए खोला, 27 का इससे कोई लेना देना नहीं है। सर मैडम, कार्यालय जो खुलते हैं, कोई भी चुनावी जो भी कार्यालय होता है, पार्टीगत को जो कार्यालय होते हैं उसका संबंध सीधा चुनाव से ही तो होता है। और मतलब पार्टियों का काम चुनाव लड़ना है, पार्टियों का काम सत्ता में अपने आप को स्थापित करना है, और कोई वजह तो होती नहीं है। देखिए, भड़ाना जी चूँकि यहाँ नहीं रहते, भड़ाना जी उनका बिजनेस है बाहर, वो बाहर रहते हैं, लेकिन यहाँ अगर उन्होंने 32,000 लोगों ने उन्हें समर्थन दिया है, वोट दिया है, तो उनकी भी तो कुछ अपेक्षाएं होंगी। अब दूसरा क्यों सुनेगा? जब दूसरा हमारा जो जीते हैं विधायक, वो इनकी बातें क्यों सुनेंगे, इनकी समस्याओं का समाधान क्यों करेंगे? और भारतीय जनता पार्टी का विधायक जो लड़ता है चुनाव, वो हारे या जीते, भारतीय जनता पार्टी उसे विधायक के तौर पर देखती भी है और उसकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास भी करती है। तो भाजपा का हारा हुआ विधायक भी विधायक ही होता है? नहीं, विधायक तो विधायक ही होता है। देखिए, ये तो आप नहीं कह सकते, मैं भी नहीं कह सकती, विधायक तो विधायक, लेकिन हम उसे एक दर्जा देते हैं क्योंकि हमारी पार्टी का उसने चुनाव लड़ा। अब दूसरी पार्टी के विधायक के तो हमारा कार्यकर्ता नहीं जाएगा, हम उसे वो दर्जा देते हैं कि आपको इतनी अथॉरिटी है कि आप जन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करें। आपने कहा कि जितने लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था, आखिर वो लोग कहाँ जाएंगे? क्योंकि विधायक जो है वो विपक्षी पार्टी के हैं। आपने कहा कि भाई वो चूँकि काजी निजामुद्दीन कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो विधायक होता है वो सिर्फ उन्हीं का विधायक होता है जिसने उनको वोट दिया है। देखिए, ये विधायक जनप्रतिनिधि जो जीतेगा, जनप्रतिनिधि वो पूरी विधानसभा का होगा,
लोकसभा में अगर सांसद जी लड़ रहा है तो वो पूरी लोकसभा का प्रतिनिधित्व तो वही होगा। लेकिन चूंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी ने उसे टिकट दिया, हार जीत एक अलग विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसे सम्मान देती है। ये नहीं कि उसे विधायक घोषित कर दिया, विधायक बनाते, बात ये नहीं। जनप्रतिनिधि तो जो चुना गया जनप्रतिनिधि तो वही होता है। लेकिन अब आप एक बात देखिए, विधायक हैं वो, हम छोटे छोटे कार्यकर्ता, जिम्मेदारी तो हमारी भी जनता के प्रति है कि जनता अगर हमें कुछ कहती है तो हम भी उस समस्या को अपने अधिकारियों के पास लेके जाते हैं, अपने संगठन के पास लेके जाते हैं। तो ये थोड़ी कि हम कुछ मतलब हम जनप्रतिनिधि या वो हो गए विधायक होता है, जनप्रति। लेकिन सरकार हमारी है, इस नाते एक छोटा सा कार्यकर्ता भी इतना कार्य कर सकता है कि अपने कार्यकर्ता की समस्याओं का समाधान करने के लिए उच्च जगह जाए। चूँकि मंगलौर विधानसभा आपकी विधानसभा है और आप जो है यहाँ के जिला अध्यक्ष भी हैं, तो क्या यह मान लिया जाए कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के झोली में यह सीट जा सकती है या जाने की संभावनाएं हैं? देखिए, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये मेरी विधानसभा है और 2017-2022 में इस विधानसभा में मैंने बहुत मेहनत भी की, टिकट लेने का प्रयास भी किया, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे टिकट नहीं मिला। परंतु अब जो उपचुनाव हुआ उसमें हमारी कुछ संभावनाएं बढ़ी और जो खामियां रह गई थी वो कमी और खामी हम दूर करेंगे और निश्चित तौर पर इस सीट को हम जीतेंगे। अच्छा, जैसे आपने कहा कि बहुत से ऐसे दावेदार थे जिनकी इच्छा थी कि वो चुनाव लड़ें और खुद चुनाव लड़ें, खुद दावेदारी कर रहे थे, क्या वो लोग खुले दिल से सहयोग कर पाएंगे, साथ दे पाएंगे? हाँ, बिल्कुल। हमारी पार्टी का कार्यकर्ता, देखो, मांगने का अधिकार सबको होता है, लेकिन पार्टी संगठन जिसे टिकट देती है, हमारी पार्टी का कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता उसके साथ लगता है और मेहनत भी करता है और इसमें कोई दुर्भाव की भावना नहीं रहती। क्योंकि आप जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद आपने वादा किया कि भाई भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, सभी लोगों ने मिलकर के चुनाव लड़ने की कोशिश की। क्या लगता है कि चूँकि 27 काफ़ी दूर है, लेकिन फिर भी तैयारियां मैं देख रहा हूं कि जोरों शोरों पे है, चुनाव लड़ने की आपकी इच्छा है मंगलौर विधानसभा से या करतार सिंह भड़ाना जी चुनाव लड़ने वाले हैं? करतार सिंह भड़ाना जी चुनाव लड़ेंगे और पूरी मेहनत से जितने भी हमारे कार्यकर्ता भाई बंद हैं सभी पूरी तरीके से उनके साथ रहेंगे और जैसे पूरी ताकत से पहले लड़े थे इस बार भी और दुगनी ताकत लगा के चुनाव लड़ेंगे। तब आप मान चुके हैं करतार सिंह भड़ाना जी को चुनाव लड़ाना है? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, और किस बिहाफ पर आप जो है 27 का जो है चुनाव जीत सकते हैं, मतलब ये विधानसभा आपकी हो सकती है? देखिए, अब की बार हम बहुत थोड़े ही वोट बैंक से पीछे रह गए थे, तो अब की बार उस पर और काम करेंगे। फिर भड़ाना जी 1.5 साल से लगातार ही जनता के बीच में और कार्य को पूरा कर रहे हैं और हमारे पास अभी काफ़ी समय है, अगर कहीं कोई कमी रही तो वो भी पूरी की जाएगी।